क्योंकि यह बहुत अमूल्य शरीर मिला हुआ है। एक दंपति अपने बच्चों के लालन पालन में पूरा जीवन खपा दिया। मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक आईएएस अफसर बनाया। जब वह अफसर बन जाता है लड़का पढ़ लिख कर, तब हर माता पिता की ख्वाहिश रहती है कि घर में बहू आने चाहिए। तो माँ अपने पति से कहा कि देखो जी, अब लड़का शादी के योग हो गया है, अब लड़की ढूंढो। तो पिताजी कहा ठीक है, अब तो अफसर हो गए हैं, अब हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, अब लोग खुद इन्हें ढूंढ लेंगे। हुआ वही, जब वह अफसर बन गए तो अब अपने ड्यूटी करने लगे। एक शहर में उसका पड़ाव था, शहर में रहने लगे। अब माता पिता तलाश में है कि मेरा लड़का कब घर आएगा। चिट्ठी लिखा करे कि बेटा अरे समय पाकर माता पिता से मिला करो और आओ, मैंने आपके लालन पालन में पूरा जीवन खपा दिया। तो अफसर साहब कहा करे ठीक है माता जी, ज़रूर आऊँगा, जब कोई त्यौहार आएगा तो ज़रूर आऊँगा। संजोग वह अफसर बाहर से बाहर अपनी शादी कर ली। जैसे शादी किया तो एक बड़े घराने में किया, बड़े घराने में शादी की और शहर में रहने लगा। रहते रहते माता पिता को पूरा भूल गया। अब शहर में रहने लगे। संजोग अफसर को एक लड़का हुआ। जब एक लड़का हुआ तो अफसर साहब बड़े खुश हो गए। सब लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन। तो संजोग अपनी माँ को चिट्ठी लिखा कि माँ आज बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है, इसमें ज़रूर आना। तब माता पिता के पास न तो पैसा है जाने के लिए, न कोई वाहन है, कैसे जाए। अब माता पिताजी तो गुजर गए, बची माँ बच्चे के चिंता में पूरा रहा करती कि चलो मेरा बेटा कम से कम अफसर तो है। माँ आँख से ओझल हो गए, अंधा हो गई। फिर भी बड़े खुश हैं कि मेरा बेटा अफसर है। संजोग फिर भी ताक लगाए हैं कि चलो आज नहीं कल तो मेरा बेटा आएगा ही। तो अंत में एक दिन जिस शहर में वह अफसर रहा करते, उसी शहर में एक मेला लगा था। मेला देखने पार पड़ोसीन सब लोग जा रहे थे, झुंड के झुंड जा रहे थे। तो अफसर साहब की पत्नी पड़ोसिन से पूछा कि दीदी कहाँ जा रही हो। कहा देखो बहन, मेला लगा है, बहुत अच्छा मेला लगा है, सब लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो अफसर की पत्नी कहा ठीक है तुम लोग जाओ, हम भी जब अफसर साहब आएंगे ना तो फिर हम भी चलेंगे। हुआ वही, अफसर साहब जब आए घर ड्यूटी करके तो मेला देखने, अफसर साहब से कहा सब लोग मेला गए देखने के लिए, आपके इंतज़ार में हम नहीं गए हैं, तो आप हमें मेला लेकर चलें। कहा ठीक है।
तो अब अफसर को के पास वाहन है, 4 चक्का गाड़ी है। गाड़ी में बैठा पति पत्नी और एक बच्चे चले गए मेला घूमने। जैसे मेला घूमने गए तो सब लोग अपनी अपनी मनपसंद सामान खरीदते हैं। नारी फैशन में, पुत्र दुर्व्यसन में, पिताजी टेंशन में। अब नारियां अपनी फैशन की सामान, एक मनिहारा दुकान में पहुंच जाता है और मनिहारे के दुकान में वह अपने श्रृंगार की वस्तु खरीद रहा है। तब एक लड़का है तो लड़का को एक खिलौना दे दिया खरीद कर। जैसे खिलौना दिया खरीद कर और माँ श्रृंगार की वस्तु खरीदने लगी। इतने देर और अफसर साहब चले गए मिठाई के दुकान पर कि जो सबसे अच्छा मिठाई होगा वही आज खरीदेंगे। अफसर मिठाई के दुकान पर हैं, नारियां मनिहारा खरीद रही हैं और पुत्र को जो खिलौना खरीद कर दे दिया। बच्चा छोटा सा खेलते खेलते मेला में थोड़ा ओझल हो गए माँ से। तो माँ जब मनिहारा खरीद लिए तो अपने बच्चों को जैसे झांक कर देखती हैं तो बच्चा नहीं है, बच्चा गुम हो गया। अब माँ उस बच्चे के लिए इतना रोने पीटने लगे कि अब मनिहारा के दुकान पर भीड़ लग गई। कह रहे ये नारी रोती क्यों है? सब ने पूछने लगे कि बहन क्यों रोती हो, माँ क्यों रो रही हो? तब माँ उदास होकर कह रहे हैं कि देखो मेरा एक लौता लड़का था, मेला में गुम हो गया, उसी लड़का के लिए मैं रो रही हूँ। अब मेला कमेटी के जितने सदस्य थे इतने फूट फूट कर महिला रो रही है। अफसर की पत्नी जैसे फूट फूट कर रो रही है तो यह आवाज़ अफसर के कानों तक पहुंच गया। अफसर साहब जैसे सुना कि मेरा लड़का गुम हो गया तो वह भी फूट फूट कर रोने लगी। तो मेला कमेटी के जितने सदस्य थे सब पूछने लगे कि माँ कैसा वस्त्र पहना हुआ है लड़का को? कहा अमुक रंग का ड्रेस है, टाई लगा हुआ है और इतने बड़े हैं, हाथ में खिलौना है। अब मेला कमेटी के लोग पूरे मेला में छा गए और बच्चा को ढूंढ कर लाए। जैसे ढूंढ कर लाए, माँ बच्चा को पाते ही बच्चा को चूमना शुरू कर दिया कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी चिंता में मेरा प्राण जा रहा था। कबीर साहब कह रहे चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसी प्रबल शत्रु है कि मनुष्य को भीतर भीतर खा जाता है। दवा भी काम नहीं करता, दुआ भी काम नहीं करता। अब जैसे बच्चा को माँ पाया तो चुप हो गए। इतने देर अफसर साहब के विवेक जगा। कहा रे इस मेरा बेटा एक क्षण खो गया तो ये फूट फूट कर रो रही है और हम भी तो किसी माँ का बेटा है। माँ हमें कितना मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया, हमारी माँ मेरे लिए कितना रोता होगा। अफसर साहब इतना जानकर जैसे ठोकर लगा कि मेरा बच्चा एक क्षण बिछुड़ गया तो इतना फूट फूट कर रो रही है ये, और मेरी माँ मेरे लिए कितना रोता होगा। चलो अब माँ से मिला जाए। अफसर साहब मेला में कुछ मिठाई लिया और
बच्चे को लिए, पत्नी को गाड़ी में बैठाया और सीधा अपने निवास स्थान नहीं जाकर गांव के तरफ गाड़ी घुमाया। अब सीधा गांव के तरफ जैसे आ रहे थे गाड़ी लेकर, तो पत्नी कहा करे, अरे इधर कहाँ जा रहे हो, अपना घर तो पीछे छूट गया। अब अफसर कहा करे, कुछ बोलो मत, तुम चलो, तुमसे हमें कुछ सीख मिला है, हम तो सब भूल गए थे पैसा के नशा में और अफसर के नशा में, हम बड़े आदमी हो गए, लेकिन तुमने हमें याद दिलाया कि माँ क्या होती है और माँ का दर्द कितना बड़ा है। जैसे अफसर साहब गांव आए तो एक झोपड़ी में उसका माँ तो अंधा हो गई थी। जैसे माँ के पास आया, माँ आवाज़ लगाया और माँ कह रहा, अरे अमुक आदमी हो? कहा, माँ मैं तुम्हारा बेटा आया हूँ। माँ आँख से तो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी हाथ पकड़ा, उसके पूरे शरीर को स्पर्श कर रहे हैं कि बेटा तुम जब से गया तो घूम कर नहीं आया, तेरे पिताजी गुजर गए और हमारा भी दिन अब अंतिम आ गया है, और तुम कहाँ चले गए थे, इतना दिन के बाद तुम आए हो। बड़ा खुशी हुआ कि चलो आप भी तो आ गए। अब अफसर साहब दंडवत प्रणाम किया माता जी को और अपनी पत्नी से कह रहा है, करे तुम इसे प्रणाम करो। तो अफसर साहब की पत्नी उनकी चेहरा को देखकर झुकना नहीं चाहते, तो जैसे झुक नहीं रहे थे कि तुम्हारी सास है, प्रणाम करो, तू अपने आप में मस्त है, करे हम इतने बड़े घराने के लोग हैं और इस भिखारिन के पास झुकूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ता वही जो मुर्दों की पहचान होती है। कि जो झुकना नहीं जानता वह पूरा जीवन उसका निरर्थक चला जाता है। मनुष्य को झुकना चाहिए, बिना झुके कुछ भी नहीं मिलता। और कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो बिना पानी कहाँ टिकता है, जहाँ कहीं गहराई होती है। ऊंचे भूमि पर जब पानी नहीं टिकता वह गहराई में टिकता है, उसी तरह मनुष्य में भी कुछ गहराई हो। झुकना सीखो, झुकाना मत सीखो, झुकना सीखो। तो साहब कह रहे हैं, जैसे अफसर डांट कर कहा, अगर तुम अपनी सास के सामने नहीं झुक सकती तो अब तुम चली जा, अब चली जा। तब अफसर साहब की पत्नी लाचार होकर फिर सास को प्रणाम किया। कहने पर तो झुकने में कबीर साहब कहते हैं, नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन बहु बाण, दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। कि पहले नमे सो गुरु नमे, पीछे नमे सो शीश, देखा देखी जो नमे, आगे वह है फीक। मतलब जो पहले झुक जाता है वह गुरु है, जो पीछे झुकता है वह शीश है, जो देखा देखी नमस्कार करता है वह दगाबाज है। तो साहब कह रहे झुकना सीखो। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो विनम्र भाव होकर झुकना सीखो। तो साहब कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन हो तो मनुष्य, तो मनुष्य वाला लक्षण अपनाना चाहिए मनुष्य को। और कबीर साहब कह रहे, मानुष जन्म चूकहूँ अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। कि शरीर के अंदर में कितने आदमी का हिस्सा है। किसी ने हमें जन्म दिया, किसी ने हमें खिलाया, किसी ने शिक्षा दी,
किसी ने हमें चलना सिखाया, किसी ने राह दिखाया। मतलब गुरु हमारे कितने हैं इसका अंत नहीं है। जो जिस विद्या को हमें दिया, जो जिस मार्ग को दिखाया, उस सब मेरे गुरु हैं और उन सबों का मेरे शरीर में हिस्सा है। तो साहब कहें यही तन केर बहुत है साझी, तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जाने किन प्रतिपारा। स्वार्थ जानकर ही तो माता पिता हमारी सेवा करते हैं, पालते पोसते हैं कि चलो जब हम बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे लाठी का सहारा बनेंगे। और वही पुत्र जब लाठी का सहारा नहीं बन सका, बूढ़ा अवस्था में सेवा नहीं कर सका, तो पुत्र कैसा। तो कबीर साहब कह रहे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो माँ बाप को चाहिए कि धन संचय न करे, पुत्र को सपूत बनाए। लेकिन आज देखा जा रहा है पूत कपूत बनता चला जा रहा है कुसंग में पड़कर। तो उसका दुर्दशा क्या होता है, जमीन मकान दुकान सब बेचकर पी जाता है, खा जाता है और पिता माता के रहते रहते पूरा जीवन नरक बन जाता है। तो हमें नरक नहीं बनाना है, हमें स्वर्ग बनाना है। तो अपने बच्चों को संस्कार दो कि देखो इस रास्ते से चलोगे तो यह रास्ता ठीक है, वह रास्ता गलत है। और पूरा जीवन माता पिता चल रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि चलते चलते पगु थका, नगर रहा 9 कोस, बीचही में डेरा पड़ा, कहूँ कौन को दोष। बीच में डेरा इस मनुष्य का है और दोष हम भगवान पर लगा रहे हैं, ईश्वर पर लगा रहे हैं, परमात्मा पर लगा रहे हैं। दोष हमारा खुद का है। हम खुद अपने दोष अपने बुराई को मिटा लें तो फिर किसी चीज़ का कमी नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं ते सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देऊँ हो देवा। अगम दीर्घम गढ़ देऊँ छुराई, औरों बात सुनहूँ कछु आई। उत्पत्ति परलय देऊँ दिखाई, करहूँ राज सुख बिल सो जाई। एको वार न होई हैं वाको, बहुरी जन्म न होई हैं ताको। जाय पाप सुख होई हैं घना, निश्चय वचन कबीर के माना। साधु संत तेई जना, जिन मानल वचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति परलय देखो दृष्टि पसार, कि आदि से लेकर अंत तक दृष्टि पसार कर देखो। जिसने सेवा किया वह सब साधन को पा गया। और साहब कह रहे हैं ते सुत मान, सुत बनो, पुत्र बनना सीखो। बाप बनना, बाप बनोगे तो बहुत कष्ट होगा और पुत्र बनोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो साहब कहते सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देऊँ हो देवा। कि जो हमारी सेवा करेगा उसको राज लगा दूंगा। अगम दीर्घम गढ़ देऊँ छुड़ाई। गलत जो चल रहे हो अच्छे मार्ग को अपनाओ। जब अच्छा मार्ग को अपनाओगे तो आपका धीरे 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 धीरे, देखो माली सैकड़ों घड़ा सींचते हैं लेकिन समय आता है तभी फूल होता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। माली आते ही सभी फूल देखते हैं कि यह माली आज उसे तोड़ा तो कल हमें भी तोड़ेंगे। उसी तरह जिसने हमें शरीर दिया है वही शरीर एक दिन हमसे छीन लिए जाएंगे। तो शरीर पाकर हम अपना कल्याण करवा लें और कर लें। और कबीर साहब कह रहे हैं शीश पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध,
कहे कबीरता दास का मत है अगम अगाध। शिष्य अपने गुरुजी की पूजा करते हैं और गुरुजी अपने शिष्यों की पूजा करते हैं। गुरु पूजे सब साध, कहे कबीरता दास का मत है अगम अगाध। तो एक जगह एक चौराहे थे, उस चौराहे पर एक वृक्ष लगा था। तो चौराहे पर वृक्ष लगा था, उस वृक्ष पर एक तोता बैठे हुए थे और दोनों तोता, एक दो डाल थे, दोनों डाल पर तोता आपस में कुछ बात कर रहे थे। गर्मी का समय था और तोता बोल रहे थे आपस में अच्छी अच्छी बात। तो गर्मी का समय था। ये कबीर साहब कह रहे पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही मैं करीमा रामा। तो पूरब दिशा से हिंदू भाई आ रहे थे और गर्मी का समय था और पीपल का वृक्ष था। तो हिंदू उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रुक गए, ठंडाने लगे। जैसे ठंडाने लगे तो तोता की आवाज़ को पाकर, जैसे तोता की आवाज़ को पाकर हिंदू परखने लगा, अरे तोता क्या बोल रहे हैं। दोनों आपस में बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, थोड़ा तोते की बात को सुनना चाहिए। तो हिंदू जैसे सुना तोते की आवाज़ को तो उसके परख में आया। मनुष्य जिस संस्कार में संस्कारित रहता है वह वैसा ही परखते हैं। तो हिंदू जैसे सुना तोते की आवाज़ को, कहा रे तोता तो मेरी भगवान का प्रशंसा कर रहा है। तोता बोल रहा है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अरे तोता भी बड़ा भगवान का भजन कर रहा है, बहुत अच्छा। अब कान लगाकर हिंदू सुनने लगे तोते की आवाज़ को। इतने देर पश्चिम दिशा से एक मुसलमान आ गए। जैसे पश्चिम से मुसलमान आए, गर्मी का समय था। अब मुसलमान भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर सुनने लगे। तो जैसे हिंदू कान लगाकर सुन रहे थे भगवान की प्रशंसा को, उसी तरह अब मुसलमान भी सुनने लगे। तो दोनों में बात होने लगा, करे भैया तुम बड़े, मुसलमान कह रहे रे भैया तुम कान लगाकर क्या सुन रहे हो। तो हिंदू ने कहा कि देखो ये तोता जो है ना मेरे भगवान का भजन कर रहे हैं, देखो प्रशंसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो मुसलमान ने कहा करे भैया अच्छा अच्छा तुम्हारे भगवान का नाम ले रहा है। तो हिंदू ने कहा हाँ हाँ। कहा तो ठीक है, थोड़ा हमें सुनने दो तोता क्या बोल रहा है। तो हिंदू ने कहा ठीक है तुम सुन लो। तो मुसलमान कान लगाकर सुनने लगे तोते की आवाज़ को। तो जैसा था मुसलमान जिस संस्कार का था वह वैसा ही परखने लगा। तो जैसे मुसलमान कान लगाकर सुन रहे थे तो मुसलमान सुना कि अरे भैया तोता तो ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कहा तोता बोल रहा है अल्लाह खुदा अकबर, अल्लाह खुदा अकबर। अब दोनों में अब भेदभाव खड़ा होने लगा। करे तोता क्या बोल रहा है? हिंदू करे क्या बोल रहा है? तो मुसलमान ने कहा रे भैया तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा है, यह तो मेरे अल्लाह खुदा अकबर का नाम ले रहा है।
मुसलमान ने कहा तोता बोल रहा है अल्लाह खुदा अकबर, अल्लाह खुदा अकबर। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब मुसलमान कहे कि अल्लाह खुदा अकबर बोल रहा है, हिंदू कहे सीताराम दशरथ बोल रहा है। इतने देर दक्षिण दिशा से एक ईसाई महिला लहसुन प्याज अदरक लिए सर पर एक टोकरी लेकर आ जाता है। ये दोनों तो लड़ ही रहे थे। काबू दाई ईसाई धर्म के लहसुन प्याज अदरक लेकर सर पर कहीं से बेच कर आ रही थी। आधे बिक गए थे, आधे उस टोकरी में था। तो पीपल के छाया को देखकर वह बहन उसी पीपल के वृक्ष के निकट आ गए और कहा भैया मेरा वजन थोड़ा उतार दो। अब दोनों मिलकर उस बहन के टोकरी को पकड़कर नीचे उतार दिया। जैसे उतार दिया तो बहन कह रही है करे भैया तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो अब दोनों अपनी अपनी बात को सुनाया कि देखो बहन, हिंदू ने कहा देखो बहन, पीपल के वृक्ष के ऊपर दो तोता रह रहे हैं। देखो तोता मेरी भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? कहा देखो ये बोल रहे हैं सीताराम दशरथ, और ये मेरे भाई कह रहे हैं मौलवी साहब कि बोल रहे हैं अल्लाह खुदा अकबर। तो बहन ने कहा देखो भैया तुम दोनों लड़ो मत, अब हमें परखने दो कि तोता क्या बोल रहे हैं। तो दाई कान लगाकर सुनने लगी। तो जैसे सुनने लगी, दाई जिस संस्कार में संस्कारित था वही परखने लगा। तो अब दाई जैसे सुना तो दाई ने कहा रे भैया तोता तो बोल रहा है प्याज लहसुन अदरक, प्याज लहसुन अदरक। अब पहले तो 2 लड़ने वाले थे, अब 3 लड़ने वाले हो गए। वो दाई कह रहे करे भैया तुम दोनों गलत परखे हो, हम सही परखे हैं। देखो तोता बोल रहा है प्याज लहसुन अदरक, प्याज लहसुन अदरक। अब तीनों लड़ने लगे। वो कहे ई बोल रहा है, वो कहे ई बोल रहा है, वो कहे ई बोल रहा है। अब तीनों आपस में लड़ रहे हैं। इतने देर उत्तर दिशा से एक सिख धर्म के लोग आ गए। अब सिख धर्म के जब लोग आ गए तो देखा तीनों को लड़ते हुए। अब सिख धर्म वाले कह रहे भैया तुम मनुष्य का शरीर पाकर लड़ क्यों रहे हो। अरे मनुष्य का शरीर तो सुख और चैन की जिंदगी है, जीना चाहिए, एक दूसरे का कदर करना चाहिए, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो। तब तीनों अपनी अपनी बात सुनाया कि तोता बोल रहा है सीताराम दशरथ। हिंदू ने कहा, मुसलमान ने कहा नहीं तोता बोल रहा है अल्लाह खुदा अकबर। ईसाई धर्म की माता बहन कह रही है कि देखो तोता बोल रहा है प्याज लहसुन अदरक। और तब सिख धर्म के लोग ने कहा इसीलिए लड़ रहे हो। कहा हाँ हाँ इसीलिए, हम कह रहे हैं यह सत्य है, वो कह रहा है यह सत्य है, वो कह रहा है यह सत्य है। अब सिख धर्म वालों ने कहा कि अच्छा देखो बहन अब तुम तीनों चुप रहो, अब हमें परखने दो क्या बोल रहा है, अब हमें परखने दो। अब सिख धर्म वाले जैसे कान लगाया तो सिख धर्म वाले जैसे सुना तोते की आवाज़ को, तो अब सिख धर्म वाले कहा देखो भैया तोता कह रहे हैं उठाओ पहलवान मुगदर, उठाओ पहलवान मुगदर।
अब तुम अगर तीनों शांत नहीं होते हो तो अब क्या होगा? अब मुगदर चलेगा। अब सिख धर्म वाले लड़ने में सबसे आगे। जब अंग्रेजों यहाँ से नहीं जा रहे थे तो अंग्रेज को भगाने में सिख धर्म का पूरा हाथ रहा, बड़ी कुर्बानी दी। कुर्बानी तो वैसे सबने दी, लेकिन वह सबसे आगे इस देश को बचाने में। तब सिख धर्म वाले देखा अभी शांत नहीं होगा तो मुगदर उठाया और धड़ाधड़ दोनों तीनों को एक एक लगाया। अब तीनों अपनी अपनी दिशा में भाग निकले। तो कबीर साहब कह रहे हैं, सज्जन सज्जन सो मिले, होवे दो दो बात, गधा गधा के मिले, खावे दो दो लात। तो भैया वाणी ही ऐसी शक्ति है कि वाणी अगर अच्छे हो तो आपको कदर, आपकी कदर होगा। कबीर साहब कह रहे हैं, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार होई संचरे सारे सकल शरीर। कि मधुर वचन जो है वह दवाई का काम करते हैं, कटु वचन जो है वह तीर का काम करते हैं। श्रवण द्वार मतलब अच्छी वाणी बोलो जो सबको, सब लोग सुनना पसंद करे, सबकी कदर हो, सबकी सम्मान हो। तो साहब कह मीठा वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहों शीतल हो। मतलब वाणी ऐसा हो जो सब जगह मेरा कदर हो, और ऐसा वाणी कुछ न बोल जाओ कि जो घिनौने हो और लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब जी पूरा जीवन संघर्षशील जीवन बिताया और सबको उपदेश दिया। ऐसा उपदेश दिया कबीर साहब कह रहे, नफरत करना नहीं किसी से, नहीं किसी को भाती है, मानव मानव सभी बराबर, मानव की एक जाति है। ठोकर देकर हम मानव को मनह कल्पना पूज रहे, मंदिर मस्जिद के मसले पर बेमतलब ही जूझ रहे। साहब कह रहे हैं कि देखो कि मंदिर को आपने बनाया, मस्जिद को आपने बनाया, लेकिन आपके शरीर मंदिर जो है वह एक सत पिता कुम्हार ने बनाया है। और वह सत पिता कुम्हार कि एक मटिया एक कुम्हारा एक सबन का सृजनहारा। तो जब एक ही मालिक है, एक ही सृजनहार है, फिर दुख कैसा? तो हमें चाहिए कि हम कुछ सीखें, सीखने की प्रवृत्ति हो। तो साहब कह रहे हैं, एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे श्रवण करें। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए यज्ञामा, कहे कबीर दास को, तीन लोक भैना। गुरु शाम रथ सिर पर खड़े, कहाँ कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे,
मुक्ति न छोड़े साथ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।